आज बाबा बच्चों को समझाते कि तुम्हें ऐसा बाप मिला है जिसका कोई बाप टीचर गुरु ही नहीं है। बाबा कहते हैं मैं किसी से पढ़ता नहीं हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाने आता हूँ, मेरा कोई शिक्षक ही नहीं है। बाबा कहते श्री कृष्ण का भी बाप और टीचर होगा, गुरु की तो उनको भी दरकार नहीं है क्योंकि सतयुग में होती ही है सदगति, इसलिए उनको बाप और टीचर तो होगा, परंतु मुझे कोई बाप भी नहीं, मुझे कोई टीचर भी नहीं और कोई गुरु भी नहीं। बाबा कहते संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको बाप ना हो, हर एक को बाप जरूर होता है, परंतु बाबा कहते तुम्हारा बाप ऐसा जिसको कोई बाप ही नहीं है। फिर बाबा समझा रहे कि जो बच्चे यहाँ के होंगे वह कोटों में कोई को आप सुनाओगे, 5-7 को सुनाओगे तो उसमें से 1-2 जरूर निकलेंगे, और जो भी निकलेंगे बाबा कहते हैं उनको तूफ़ान बहुत कम आएंगे क्योंकि वे यहाँ के हैं और वे बाप के बन जाते हैं। और बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत तूफ़ान आते हैं क्योंकि रावण को ईर्ष्या होती है कि ये राम के मुरीद कैसे बन रहे हैं। अभी तो मेरे मुरीद थे, अब राम के बनते हैं, तो बाबा कहते हैं रावण दुश्मन ईर्ष्या करती है, हसद करता है, तो उन बच्चों को अपनी तरफ खींचते हैं। तो बाबा कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई दिखाई, शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा गया है। बाबा कहते हैं यह बेहद का नाटक है ना, तो नाटक या ड्रामा देखने में मज़ा आता है, तो तुम बच्चों को भी इस लड़ाई को देख करके आनंद आना चाहिए, इस बेहद के नाटक को देख करके मज़ा लेना है। क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ पे आत्मा शरीर में आकर के शरीर को डांस कराती है, जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते, ऐसे आत्मा एक्टर है और शरीर लेकर के डांस करती है। ओम शांति। मैं महादानी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा से गुणों और शक्तियों का महादान हो रहा है। 21/5/2024 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर और सतगुरु है। उससे अपना कोई बाप नहीं, वह कभी किसी से कुछ सीखता नहीं, उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाकर तुम्हें याद करना चाहिए। प्रश्न याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज ही पावन बन सकती है। उत्तर याद में जब बैठते हो तो बाप की करंट खींचते रहो, बाप तुम्हें देखे और तुम बाप को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। आत्माभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। मीठे मीठे बच्चों को यह तो निश्चय है, यह हमारा बेहद का बाप है, उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप न हो। एक एक बात बड़ी अच्छी समझने की है, और फिर नॉलेज भी वह सुनाते हैं जो कभी पढ़ते नहीं हैं। नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ न कुछ जरूर पढ़ते हैं। श्री कृष्ण भी पढ़ा है, बाप कहते हैं मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने आया हूँ, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली है, कोई गुरु नहीं किया है ड्रामा प्लान अनुसार। बाप की जरूर ऊंचते ऊंच महिमा होगी, गाया भी जाता ऊंचे ते ऊंचा भगवन। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा, न बाप न टीचर न गुरु। इस बेहद के बाप का न कोई बाप है, न टीचर है, न गुरु है, और यह स्वयं बाप टीचर गुरु है, यह तो अच्छी तरह से समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता।
यही वंडर खाकर ऐसे बाप टीचर सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर भी है तो सुप्रीम सतगुरु भी है। एक ही है, ऐसा कोई दूसरा मनुष्य मात्र नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए, यह भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो बेड़ा पार हो जाए। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा बुद्धि में सारा जाएगा। वह सतगुरु भी है, हमको योग सिखला रहे हैं। एक के साथ ही योग लगाना है। सभी आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते हैं मामेकम, याद करो। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उनको रथ कहो व कुछ भी कहो, मुख्य चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं। हम बाप के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाप आते तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में भाई बहन होना होता। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली है। भाई की बहन से कभी भी शादी होती नहीं है। तो यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाप के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम हैं डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वर बाबा हमको सब कुछ सिखला रहे हैं। वह कोई से सीखा हुआ नहीं है, वह तो सदैव है ही संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम होती नहीं हैं और सबकी कलाएं कम होती जाती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते। शिव बाबा कहना बड़ा इजी है और बाप ही पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं है। अभी तुम बच्चों को दिल में जचता है बाप कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है तो पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सभी याद करते क्योंकि पतित हैं तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है, पतित पावन बाप को याद करते हैं। चाहते हैं हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अभी तुम समझते हो हम ना असुर हैं ना देवता हैं। अभी हम हैं बीच के। सभी तुमको कूटते रहते हैं। यह खेल बड़ा मज़े का है। नाटक में मज़ा ही देखने जाते हैं ना। यह वह सब हद के ड्रामा और यह है बेहद का ड्रामा। इनको और कोई नहीं जानते। देवताओं को तो जान भी नहीं सकते। अभी तुम कलयुग से निकल आए हो। जो खुद जानते हैं वह औरों को भी समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देखा तो फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाएगा। बाबा ने समझाया यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है। इनका बीज है ऊपर में। विराट रूप कहते हैं ना, तो बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते। मनुष्यों को तो यह पता ही नहीं है। शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा ना।
जबकि उनका कोई टीचर ही नहीं तो भाषा फिर क्या सीखा होगा। तो जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएगा। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वह सब कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं। उनका कोई टीचर होता नहीं, श्री कृष्ण तो सीखते हैं। उनके माँ बाप और टीचर हैं। तुम ब्राह्मण हो सबसे ऊंचा, तुम यह स्मृति में रखो, हमको पढ़ाने वाला बाप है। हम अभी ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते हैं, वह सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं यह तो किसको भी पता नहीं। वह नॉलेजफुल है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज रहती है ना। वह तो जड़ बीज है, तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाप कहते मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। है तो सब मनुष्य परंतु है वैरायटी। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते। दो एक्टर एक जैसे होते नहीं हैं। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर्स नहीं कहते, एक्टर्स है आत्मा। वो लोग मनुष्यों को ही समझते। तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते हैं ना, यह भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती, पार्ट बजवाती। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते हैं जरूर, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती है। बाप आते ही तब हैं जब दुनिया चेंज होती जाती है। भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को याद करते रहते, परंतु श्री कृष्ण आए कैसे? कलयुग में या संगम पर? तो श्री कृष्ण का इन आँखों से तो रूप देखा नहीं जा सकता। फिर उनको भगवान कैसे कहे? वह तो सतयुग का पहला नंबर प्रिंस है। उनका बाप टीचर भी है। गुरु की उनको दरकार नहीं, क्योंकि सदगति में हैं। स्वर्ग को सदगति कहा जाता है। हिसाब भी क्लियर है। बच्चे समझते हैं मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। कौन कौन कितने जन्म लेते वह तो हिसाब करते हो। डीटी घराना जरूर पहले पहले आता है। पहला जन्म उनका ही होता। एक का हुआ तो उनके पीछे सभी आ जाते हैं। यह बातें तुम जानते हो। तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं, जैसे उस पढ़ाई में होता। यह तो बहुत सहज पढ़ाई है। सिर्फ एक गुप्त डिफ़िकल्टी है। तुम बाप को याद करते हो तो उसमें माया विघ्न डालती है, क्योंकि माया रावण को हसद ईर्ष्या होता है। तुम राम को याद करते तो रावण को ईर्ष्या होती है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। यह ड्रामा में पहले से ही नूद है, नई बात नहीं है। कल्प पहले जो पार्ट बजाया वही बजाएंगे। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, टाइम की टिक टिक होती रहती। बाप समझाते यह 5000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में तो कैसी कैसी बातें लिख दी हैं। बाप ऐसे कभी नहीं कहते कि भक्ति छोड़ो,
क्योंकि अगर यहाँ भी चल नहीं सके और वह भी छूट जाए तो ना इधर का ना उधर का रहे, कोई काम का नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ भी नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता है। कई तो कह देते भगवान ही अनेक रूप धरते हैं। अरे यह तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है। इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहा जाता। इसको भी तुम बच्चे अभी समझ रहे हो। इसमें भी तुम कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। कुमारी को तो कोई बंधन नहीं है, चिंतन ही नहीं बाप का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल अलौकिक संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है ड्रामा अनुसार। भारतवासी कहते सब कुछ ईश्वर का है, वह मालिक है, तुम कौन हो, हम आत्मा हैं। बाकी यह सब कुछ ईश्वर का है। यह देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, कह देते सब कुछ ईश्वर ने दिया है। अच्छा, फिर उनकी दी हुई चीज़ में ख़यानत थोड़ी डालनी चाहिए, परंतु उस पर भी चलते नहीं। रावण मत पर चलते, बाप समझाते तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी पने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते हो एक और करते दूसरा हो। बाप ने चीज दी फिर ले ली तो उसमें तुमको दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए यह बातें बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब बाप आए हैं, तुमने ही पुकारा बाबा हमको साथ ले चलो। हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर हमको पावन बनाओ, क्योंकि समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकते। हमको ले चलो कहाँ? घर ले चलो ना। सब कहते हम घर जाएं, श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम कृष्णपुरी वैकुंठ में जाएं। सतयुग याद रहता प्यारी चीज है ना। मनुष्य मरता है तो स्वर्ग जाता नहीं है, स्वर्ग तो सतयुग में होता है। कलयुग में होता है नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा। यह कोई सतयुग थोड़ी है। श्री कृष्ण तो कह न सके आत्माभिमानी भव, उनको तो अपनी देह है ना। शिव बाबा को अपनी देह है नहीं, यह तो उनका रथ है जिसमें वह विराजमान है। उनका यह रथ है तो इनका भी रथ है। इनकी अपनी आत्मा भी है और बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते मैं इनका आधार लेता हूँ, अपना तो है नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? बाप रोज बैठ बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ, बाप को देखो। तुम जितना बाप को देखेंगे उतना पवित्र होते जाएंगे, और कोई उपाय है नहीं। अगर हो तो बताओ, जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो हो नहीं सकती। पहले तो उनको बाप का परिचय देना होता। ऐसा बाप और कोई होता नहीं। नब्ज देखो ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता। अभी तुम बच्चों को बाप अपना परिचय दे रहे हैं।
यह बातें तुम बच्चे ही समझते हो, बाकी तो कोई मुश्किल समझते। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे यह नॉलेज तो बहुत बाकी बहुत अच्छी है। यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। जहाँ पार्टी को जाता हुआ देखेंगे तो उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। दिल होगी फिर जाएं जाकर सुने, कई तो संग के रंग में आ जाते फिर आते नहीं हैं। घड़ी घड़ी कहते हम भूल जाते, मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं। यह मेहनत करनी है, बाप भी जानते बच्चे काम चेता पर बैठ काले बन पड़े हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणाएं, पहली पॉइंट, किसी भी एक्टर को रावण हसद ईर्ष्या करे, विघ्न डाले, तूफान में लाए तो उसे न देख अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है, क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। दूसरी पॉइंट है, रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान सदा एक रस मूड द्वारा सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश। ऐसे नहीं, सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं है। देवता बनने वाले माना देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, लेकिन आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ।